मतलब महिला विकास हो, महिला में जो शोषण हो रहा है वो ना हो, और मतलब अच्छे तरीके से महिला लोग कहीं भी जाए तो सुरक्षित रहे। और क्या चाहेंगे? मतदान हुआ, मतदान माने मत के मतलब जिसको मत में आ गया, दिमाग में आ गया, उसी को मत जहाँ पड़ता है तो हम लोग दे देते हैं। अभी तो देने का बात बोल रहा है कि होगा बोल करके। अब उसका मन में क्या है, वोट लेने का खाली बोल रहा है कि हम देंगे, और उसके बाद देगा नहीं देगा। बात ये है ना दो पार्ट में। झारखंड में मेजर ट्राइब में संथाल आते हैं, झारखंड ये, और उसके बाद उरांव आते हैं, तीसरा नंबर में मुंडा आते हैं। लेकिन संथाल सरना धर्म कोड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। है ना, हमारा खूंटी क्षेत्र के अंदर में विकास के ऊपर में ज्यादा फोकस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। ये पब्लिक है, सब जानती है। आज हम इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि आखिर ये पब्लिक कैसे समझती है इस चुनाव में और किस तरीके से तमाम बातों का जिक्र करती है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से चल रही है सारी मामले। आप इस इलाके में हैं, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या आपको समस्या है यहाँ पे? तो हम लोग को डर नहीं है। अब कौन मांग रहा है उसी को देना है, और क्या करना है। सरना कोड चाहिए हमारे को। हाँ, सरना कोड। कैसे चाहते हैं, किससे मांग करना चाहते हैं? कोई भी पार्टी है, सरना कोड मिले हमें। और क्या क्या चाह रहे हैं? वही हम लोग का मांग है। देखिए, परंपरा से चलते आ रहा है, उसको हम लोग को बरकरार रखना चाहिए। और हम लोग को मतलब कोई चीज में हम लोग को ये नहीं है, हम लोग का जगह नहीं है। जातिवासी में हम लोग भरते हैं तो हम लोग का जगह नहीं है, तो वो सरना कोड हम लोग को लागू होना चाहिए और चाहिए। बस यही हम लोग को मांग करते हैं। और हम लोग जिसमें जो सरकार अगर दे रहा है तो उसको वोट हम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप अभी अर्जुन मुंडा एमपी थे, आपके मंत्री भी थे, आप लोग से मिलने आए, बातचीत किए, क्या बातचीत किया आप लोग, बोले उनको? हाँ, बोला हुआ है। हाँ, बोला हुआ है कि ये सब देखिए, ये सब इलेक्शन के बाद में आप लोग का जो मांग है, और अमित शाह भी बोले वो सब होगा बोल के। चलिए, अमित शाह जी भी आए थे तो उन्होंने भी कहा है इनकी मांगों को पूरा। आप क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं आप? अरे सरना जी मांग रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से आप अपने इलाके का विकास करना चाहते होंगे, कैसे चाहते हैं? क्योंकि नेता आते हैं, चुनाव के वक्त आते हैं तमाम नेता। ठीक है, क्या मांग करना चाहते हैं? यही है कि हम लोग को सुविधा होए, यहाँ हर चीज का, स्कूल खुले अच्छा, कॉलेज खुले अच्छा। खूंटी का इलाका है जो आदिवासी बहुल इलाका कहा जाता है, तो आदिवासियों के लिए बड़ी योजनाएं आती हैं सरकार केंद्र से, राज्य से, तो वहाँ आप लोग तक पहुँचता है, बात आता है आप लोग तक? बात आता है, लेकिन बस बाहर पार हो जाता है, आता है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो आप लोग अभी चुनाव है, कुछ मांग करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत? मांग तो करेंगे, हम लोग को दीजिए, यहाँ अच्छा कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, शिक्षा के लिए अच्छा विद्यालय खोलिए, यही सब मांग है। कई मांग है खास करके, और हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से कई लोग हैं खास करके यहाँ आई हुई थी। आप यहाँ हैं, क्या क्या मांग करती हैं चाची आप? क्या आप क्या चाहती हैं यहाँ अपने इलाके में? हाँ, वृद्धा पेंशन। हाँ सर, हाँ सर। अभी मांग ले, तू लोग मांग ले, अपन नेता से बात कर ले। हाँ, हम बात कर लिए। हाँ सर, देंगे बोला। वृद्धा पेंशन एक बड़ी बात कही जा सकती है। आप भी हैं, महिला हैं, कहीं न कहीं महिलाओं के हक और अधिकार की बात आती है। आप लोग बातचीत करती हैं गांव में लोगों के साथ जाके कि क्या चाहती हैं आप लोग अपनी व्यवस्था को लेकर ठीक करने के लिए, क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहेंगे हम लोग, जो मतलब महिला विकास हो, महिला में जो शोषण हो रहा है वो ना हो, और मतलब अच्छे तरीके से महिला लोग कहीं भी जाए तो सुरक्षित रहे। और क्या चाहेंगे? अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव के समय में सब आएंगे आपके पास बातचीत करने। उन लोग से बात कर रही हैं आप लोग, कह रही हैं कि आप लोग को कोई समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा, बात हो रहा है आप लोग का? हाँ, होता है, बहुत कोई अपना अपना समस्या बताती है, तो उसका बात रखने के लिए हम लोग बोलते हैं कि अगला जो आएंगे उनके साथ हम लोग बात करा देंगे, आश्वासन देते हैं। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। कहीं न कहीं खूंटी में महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं और साफ तौर पे लगता है कि कई चीजें चल रही हैं। आप भी यहाँ पे हैं, अपने इलाके में क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे और क्या चाहेंगे। आप लोग का दिमाग होगा ना, कुछ भी तो मांग करती होंगी ना? मांग करते हो तो सब पूरा करिए रहे मोदी जी। क्या क्या है वही तो जानना चाह रहे हैं। सब कुछ तो करिए रहे हैं, आयुष्मान कार्ड देवे किए हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं, फिर मकान देवे किए हैं, रोड बन ही रहा है, हर कुछ शौचालय देवे किए हैं। रोजगार करते हैं, आपका रोजगार है, अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से चाहते हैं? सर हम लोग सब नरेंद्र मोदी है से सब व्यवस्था दिला ही है, रहने सहने का मैंने किसी प्रकार से भी होता है तो सब देवे किया है, सामने की नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के हम लोग वोट देते हैं, जो शुरू से दे रहे हैं,
से देते आए हैं अभी तक। अभी आप लोग के पास आ रहे होंगे और भी नेता आ रहे होंगे, क्या मांग करते हैं आप? सर हम लोग कोई मांग नहीं करता, जिसको मन पसंद हुआ उसी को हम लोग वोट डाल देते हैं। मतदान हुआ, मतदान माने मत के मतलब जिसको मत में आ गया, दिमाग में आ गया, उसी को मत जहाँ पड़ता है तो हम लोग दे देते हैं, समझे सर। ये खूंटी का इलाका है और खास करके कह सकते हैं खूंटी के इलाके में बात करते हैं और जिस तरीके से हम बातचीत करते हैं उसमें कई चीजें सामने आती हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। हाँ बताइए। हम लोग जो मांग कर रहे हैं उसको सरना कोड जैसे हम लोग को वही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को परंपरा से पूजा पाठ करते आ रहा है, उसको जैसे दूसरा लोग एकदम भ्रष्ट कर रहा है ना, एकदम क्या कर रहा है, बरगला रहा है आदमी को कि इस धर्म में आओ, तो धर्म जैसे हिंदू है तो हिंदू से बाहर चला जाएगा। जो सरना है, हम लोग पहान है, पुजारी हैं, तो हम इसको छोड़ के हम दूसरा जैसे नया धर्म में चल जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसी कारण से हम लोग को मांग है सरना कोड भी दीजिए और हम लोग जो विकास के नाते आ रहा है उसको भी बढ़िया से हो, हम लोग यही मांग करेंगे। और दूसरा चीज मांग नहीं करेंगे कि जाति धर्म, देखिए सबका अलग अलग है, सबका परंपरा से रीति रिवाज चलते आ रहा है, हिंदू हो चाहे कोई भी हो, चाहे तुम आदिवासी हो, उसका अलग अलग रीति रिवाज, जैसे सरना हो वहाँ पूजा पाठ होता है, सब चीज होता है। ये सब हम लोग का अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे कहाँ पूजा करेंगे। जिस सरना कोड का मांग है, अर्जुन मुंडा अभी आएंगे, कालीचरण मुंडा भी आ रहे हैं, तो दोनों से बात हो रही है आप लोग उससे बात कर रहे हैं? हाँ तो बात तो हो रहा है, लेकिन कालीचरण अब वो क्या बोलेगा, अभी तो देने का बात बोल रहा है कि होगा बोल करके। अब उसका मन में क्या है, वोट लेने का खाली बोल रहा है कि हम देंगे, और उसके बाद देगा नहीं देगा, बात ये है ना दो पार्ट में। सरना कोड पूरे इलाके की बातचीत किया है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मसला आता है और मामले की जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं कई चीजें चलती रहती हैं और हम जब बातचीत करते हैं तब कई चीजों का जिक्र करते हैं और हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या मांग हो सकता है। आप लोग एक चीज बताइए, इस इलाके में क्या क्या मांगे आप लोग के पास है, क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे देखते हैं तमाम चीजें? हम लोग का समस्या, सबसे मेन समस्या यही है कि हम लोग जो है बीसी में वो हम लोग का जो है उसको मैंने जीरो कर दिया। अरे 5-6 जिला को ओबीसी से जो जीरो कर दिया, वही उसी के विषय में हम लोग को सरकार को अवगत कराना है। काहे कि हम लोग का सभी का बाल बच्चा है, आज बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं और ओबीसी में जीरो अगर कर देगा तो सबका भविष्य जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए सरकार को यही अवगत हम लोग को कराना है कि ओबीसी को जो जीरो है उसमें हम लोग को आरक्षण दिया जाए। और आप लोगों के इलाके में सब समस्याएं हैं अभी, पानी की, बिजली की, बाकी समस्याएं को कैसे सोचते हैं? कहीं मांग करते हैं आप लोग, जब नेता आते हैं वोट मांगने तो उनसे मांग करते हैं आप? हाँ, इसके विषय में जो कमी हम लोग का क्षेत्र में होता है उसके विषय में भी उनको बोलते हैं और मांग करते हैं और अभी तक जो भी मांग किए हैं वो सभी हम लोग का पूरा होते ही गया है। इसलिए मैंने हम लोग को नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, हम लोग के विचार के अनुसार ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, विकास मेरा देश विकास कर रहा है। तो ये पब्लिक है, सब जानती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जिस तरीके से खूंटी का इलाका है और खूंटी के इलाके में हम अभी बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से लोग सरना कोड की चर्चा कर रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ जिस तरीके के मुद्दे हैं इसमें कई आदिवासी मुद्दे हैं, कई जनजातीय मुद्दे हैं और साथ साथ ये भी माना जाता है कि तमाम चीजें चल रही हैं। जरा आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, एक तो बड़ा खूंटी का इलाका आप जानते हैं कि किस तरीके का इलाका है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कुर्मी के इलाके कई आते हैं जिसको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है, सरना कोड को लेकर चर्चा हो रही है। ये पूरा जो चुनाव है इसे किस रूप में देखा जा रहा है? आज के दिन की बातचीत की जाए, आज के दिन में इस चुनाव को सीधे सीधे आदिवासी परिवार हो चाहे अन्य परिवार हो, सीधे सीधे भारत की मजबूती को लेकर देख रहा है। अभी भारत को कैसे मजबूती मिले, क्योंकि इससे पहले का जब भाजपा के शासनकाल नहीं था, उस समय का जब देखा जाए अगर शासनकाल, तो कहीं न कहीं आज भी इतना बड़ा सभा यदि खूंटी में हुआ या तो रात के 8 बजे तक 10 बजे तक यहाँ की दुकानें खुली रहती हैं, ये प्रमाण है। और 10 साल पहले जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि रांची से जैसे ही निकले कई एक स्थानों पर आपको आवाजाही करने का, रोड चलना मुश्किल हो जाता था, दुकानदारी तो बहुत दूर की बात। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले अभी देख रहा है कि हमारा देश को सुरक्षा कैसे मिले।
एक बड़ा बात आ रहा है, खास करके अभी चर्चा चल रही थी कि जिस तरीके से कुर्मी समाज को लेकर के जो बातचीत आ रही है, ये पूरे इलाके में एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कुर्मी समाज को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कैसे देखते हैं आज के दिन आप इसे? अधिकार जैसे आदिवासी समाज को जो अधिकार मिलना था वो मिल रहा है, उसी प्रकार से कुर्मी समाज को भी वो अधिकार मिल रहा है। कुर्मी समाज भी प्रभाव करता है और अभी तो चुनाव का समय, इसलिए बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आदिवासी का जो रीति रिवाज है, परंपरा है, व्यवस्था है, उसमें निचले तबके के कुर्मी ही नहीं बल्कि साहू परिवार भी, जो कोल आदिवासी होते हैं, कोल साहू होते हैं, वो लोग भी आदिवासी के कैटेगरी के नजदीक में रह चुके हैं। कुर्मी समाज का भी लोग आदिवासी के इर्द गिर्द रह चुके हैं। उनकी परंपरा, उनकी व्यवस्था मरखी का हो या शादी विवाह का हो, लगभग है। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ नियम में या तो कुछ अपने सामाजिक लोगों के नेतृत्वकर्ता जो होते हैं, उनके गलतफहमी के कारण कहीं न कहीं कटा है। और बीजेपी है, कांग्रेस है, दो महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। मुद्दे क्या दिखाई पड़ रहे हैं और कौन कौन से मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं आपको? यहाँ पर अभी तो राष्ट्रीय मुद्दा दिख रहा है, जो कि लोकसभा का चुनाव देश हित के लिए होता है और जनता सभी अभी जान चुका है कि जब लोकसभा की चुनाव है तो हम देखेंगे कि कैसे देश सुरक्षित रहे, कैसे देश का जनता, यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, इस दृष्टिकोण से भी वोट करेगा। चलिए, तमाम चीजें चलेंगी, खास करके जातिगत चर्चा भी करते हैं हम और बातचीत करते हैं कहीं न कहीं। जरा आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, जरा इधर आइए ना। कई मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव का वक्त है, प्रत्याशी मैदान में है, लोग अब कहीं न कहीं आम बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, बुनियादी मांग कर रहे हैं। आज के दिन इस पूरे इलाके की बात कीजिए, खूंटी में हम जब मौजूद हैं तो 2-3 मुद्दे बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है। एक तो क्या है, सरना कोड को लेकर के बातचीत हो रही है, दूसरा कुर्मी के अधिकार को लेकर के भी बातचीत हो रही है। ये दोनों मुद्दे किस तरीके से चल रहे हैं, आप लोग किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, आपने कहा कि इस समर रैली में, लोकसभा की अमित शाह की रैली में आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक कुर्मी और एक सरना धर्म कोड। निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र में सबों को आस्था और विश्वास भी है और लोकतंत्र के माध्यम से ही अपनी मांगों को सभी लोग मांगते हैं। तो पहला है कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो सरना धर्म कोड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका सवाल, चूंकि देश के अंदर में 705 जनजातियां निवास करते हैं और सभी जनजातियों में बहुत तरह की विविधताएं हैं। झारखंड में मेजर ट्राइब में संथाल आते हैं, झारखंड ये, और उसके बाद उरांव आते हैं, तीसरा नंबर में मुंडा आते हैं। लेकिन संथाल सरना धर्म कोड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उन लोगों ने अपना दूसरा धर्म कोड की मांग करते हैं, सरना धर्म कोड की मांग नहीं करते हैं। मुंडा भी कुछ मुंडा लोग सरना की मांग करते हैं, कुछ लोग आदि धर्म की मांग करते हैं। उरांव में कुछ लोग सरना धर्म की मांग करते हैं, कुछ लोग दूसरा करते हैं। तो विविधताएं हैं बहुत तरह का। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं और सभी राज्य में ट्राइबल की जनसंख्या बहुत है। तो एक कॉमन धर्म कोड नहीं मांग करेंगे सभी राज्य से, तो निश्चित तौर पर ये धर्म कोड का मसला हल नहीं होगा। और रही बात ये कुर्मी की, तो निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग रखने का हक है। और कुर्मी लोग अगर कहते हैं कि हमें आदिवासी बनाना चाहिए, तो हमारे देश के अंदर में एक TRI है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किसी भी जनजातीय का पैमाना उस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही तय होता है कि अगर हम आदिवासी है, मैं एक मुंडा हूं तो मुंडा का रहन सहन, कस्टम, पारंपरिक रीति रिवाज ये है, इसीलिए हम आदिवासी हैं। अब ये देखना होगा कि महतो की रहन सहन, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, पारंपरिक रीति रिवाज वो आदिवासियों से भिन्न है या सेम है, ये देखने का पैमाना TRI को है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को है। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तय करेगा कि कुर्मी को आदिवासी की दर्जा दिया जाए या न दिया जाए। ये एक जनता नहीं तय कर सकती है। ये अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से सारी चीजों को युवा आप समझ रहे हैं, सारी चीजों को सिर्फ भावना में आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। TRI जैसी संस्था की आपने बातचीत की, बुनियादी सुविधाओं की बातचीत कर रहे हैं। चुनाव का वक्त है, कैसे देखते हैं खूंटी के इलाके में क्या कमी नजर आ रही है, क्या होना चाहिए और आगे क्या उम्मीद रखते हैं? निश्चित तौर पर ये खूंटी वीरों की धरती है और हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने यहाँ आंदोलन किया है और यहाँ के आदिवासी लोगों को जगाने का काम किया है। इस पूरे देश के अंदर में अगर इतिहास में दर्ज है कोई चीज, तो ये खुटकट्टी जमीन ये खुट्टी में ही है।
और निश्चित तौर पर आपने कहा कि खुट्टी में विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर खुट्टी में विकास हुआ है। ये आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन ये प्रधानमंत्री ने ही इस खुट्टी में कदम रखा और प्रधानमंत्री ने उलियातू में जाकर भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को नमन किया और यहाँ से चलना सीखा। एक आदिवासी जनजाति को राष्ट्रपति बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी और खुट्टी की धरती में ही ये तय हुआ है। और निश्चित तौर पर यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये जनता देख रही है। आज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इस खुट्टी लोकसभा में 7-7 बना है, तो एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल अगर खुट्टी में बना है तो निश्चित तौर पर खुट्टी के बच्चे पढ़ेंगे और इतिहास को गढ़ेंगे। जब बच्चा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य उनका संवरेगा। और यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे हमारे अमित शाह जी ने कहा कि बहुत सारे रोड मैप बनाए और बहुत सारा शिलान्यास भी हुआ, काम भी चल रहा है। यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा और कितने लोगों के लाभ हुआ, महिलाओं को भी बहुत सारा लाभ हुआ। योजनाएं तो बहुत सारी है, सेंट्रल की योजनाएं बहुत सारी है। हमने कुछ दिन पहले जब फर्स्ट टाइम में यहाँ के जनजातीय मंत्री बने थे अर्जुन मुंडा जी, हमने सचिवालय गया था, तो सचिवालय में एक के सोन से मिला था। तो के सोन ने स्पष्ट कहा कि भीम यहाँ के जनजातीय मंत्री चंपई सोरेन है, अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री है। चंपई सोरेन ने जब 13,000 करोड़ रुपया केंद्र की ट्राइबल मिनिस्ट्री ने यहाँ स्टेट को दिया, तो इन्होंने काम करने से, स्टेट गवर्नमेंट के कल्याण मंत्री ने साफ काम करने से इनकार कर दिया, इसलिए कि ये केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी अपनी योजनाओं को खरसावां में और खुट्टी में ही क्यों देना चाहते हैं। तो के सोन ने ये रिव्यू दिया कि खुट्टी भी और खरसावां भी झारखंड में ही है, झारखंड की बाहर नहीं है, काम होने दीजिए। लेकिन यहाँ झारखंड की गवर्नमेंट ने केंद्र की योजनाओं को, ट्राइबल मंत्रालय की योजनाओं को यहाँ काम करने नहीं दिया, लागू नहीं करने दिया और केंद्र की योजनाओं को वापिस कर दिया। ये सरकार झारखंड की है। बात कही जा सकती है और जब साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जब पब्लिक बोलती है तो तमाम चीजों को खोलती भी है। और हम बातचीत करेंगे और लोगों से भी, कुछ लोगों से जरा बातचीत करते हैं, आपसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आप इधर आ जाते हैं तो क्या लगता है कि पूरे इलाके में आप लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, मुद्दों की बातचीत करते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस इलाके को आप? देखिए, निसंदेह 5 साल में बहुत सारे कार्य यहाँ चल रहे हैं, हुए भी हैं, लेकिन शायद लोग जो दूसरी पार्टी के भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा जी के बनने के बाद यहाँ पे अभी रिसेंटली में आप देखिएगा कि आपका कृषि विभाग केंद्र खुला, जो कि खुट्टी में खुला है। आप लोग भी शायद कवरेज कर रहे होंगे। और वहाँ पे पूरे जो इंडिया के जो वैज्ञानिक लोग थे, कृषि से संबंधित सारे लोग आए हुए थे। यहाँ के लोगों को बताया जा रहा है किस तरह से भाई कौन सा फसल लगेगा किस समय में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। यहाँ की जनताओं को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और अभी वहाँ अभी आपका हॉस्टल भी बनने वाला है। इस तरह का बहुत सारा जो काम है, जैसे कि रोड बनना है, जैसे कि अभी आपका MRI मशीन लगा है, आपका सदर में लगा है, जो कि मुझे लगता है कि 1-2 ही कोई सदर होगा जिसमें इतना बड़ा मशीन MRI लगा। उससे पहले एक्सरे मशीन लगा। इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा जो चेंजेस है यहाँ आया है। और आप लोग जो पूछ रहे हैं हम लोग से, आप लोग को ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आप लोग कवरेज करते रहते हैं ये सब चीजों को। हमको लगा कि आप लोग नहीं, बिल्कुल हम लोग तो देख ही रहे हैं उस चीजों को कि उनके छत्र छाया में या फिर उनके बनने के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। चलिए, कई चीजें चलेंगी खास करके। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि जरा आइए, आप युवा है, बात करेंगे आपसे थोड़ा। आइए आपके मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आइए जरा क्या लगता है कि आप युवा है, एजुकेशन पढ़े लिखे लगते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, काम भी लगता है कुछ कर ही रहे होंगे, तो अपने इलाके को किस रूप में देख रहे हैं, कैसा चल रहा है इधर? सर, अभी तक तो जो अभी देख रहे हैं, अभी तक तो उतना विकसित मतलब हो ही रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से अभी नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे बहुत से लोग आज देखते हैं तो बहुत सारा एजुकेशन लेने के बावजूद भी अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। जो भी मिलना चाहिए उनको, जिस हिसाब से एजुकेशन के हिसाब से उनको जो नौकरी या जो भी मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो ये कम से कम होना चाहिए। चुनाव का वक्त है, कहीं न कहीं वोट मांगने आप लोग के इलाके में, गांव में आएंगे लोग, क्या मांगेंगे, क्या क्या मांग करेंगे आप लोग, क्या किस तरीके से बातचीत करेंगे? जैसे पहला तो अपना गांव के क्षेत्र में सड़क व्यवस्था और जल का व्यवस्था, बिजली, सारा चीज तो ऑलरेडी है, लेकिन सही सलामत वो भी सुदूर क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है। और बाकी तो सर इतना ही बोलना चाहिए। आप लोग बात किए हैं, किसी से बात करते हैं अपने गांव के मुखिया, सरपंच या बाकी जो नेता आते हैं उनसे? बात होती है, अपना संगठन हर गांव में होता है संगठन, तो वहाँ पे बात होती है।
लेकिन जो गांव के जो सरपंच है वो आगे तक पहुंचाते नहीं पहुंचाते, अपना बात को रखते हैं। वो सप्ताह में साप्ताहिक बैठक होती है, अपने बताते हैं। तो वक्त है, कैसे जा रहा है, कैसा दिख रहा है यहाँ का चुनाव, कैसे देख रहे हैं आप लोग बुन मुद्दों? जो है ना, हमारा खूंटी क्षेत्र के अंदर में विकास के ऊपर में ज्यादा फोकस है। जो हाँ एक खूंटी क्षेत्र की जो विकास हुआ है, नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे क्षेत्र को जो चुना है और यहाँ पर जो विकास ग्राउंड भी दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा मोदी सरकार के ऊपर में दिख रहा है। पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो अपना सिर्फ वादा करती थी और उसके बाद में 70 साल तक यहाँ पर जो कांग्रेसी ने शासन किया था वो बिल्कुल धरातल पर उतरा नहीं है, सिर्फ कागज पर ही मिट गया। आदिवासी इलाका है, आदिवासियों की बड़ी मांग है, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, बहुत सारा बात आता है। कुर्मी का इलाका है, उन लोगों की मांगों को लेकर कैसे देखते हैं, उनकी मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है? उनकी मांगों के ऊपर में जो आदिवासियों के ऊपर में फोकस ये कर रहा है कि अभी नरेंद्र जी भाई मोदी जी ने जितने भी पेशा कानून जो है वो सख्ती से लागू करने के लिए वो अपना एक अभियान चलाया है। अभी जब भी देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो है अभी जमीन की लूट हो रही है, जमीन वो पेशा कानून के अंदर है, लेकिन वो पेशा कानून जो है ना, कांग्रेस और जेएमएम जो है वो उस कानून को उल्लंघन करके अपना राजनीति रोटी सेकना चाह रही है। लेकिन यहाँ के आदिवासी सब समझते हैं कि भाई यहाँ जो कर रहा है जेएमएम और कांग्रेस, वो बिल्कुल आदिवासियों के लिए ठीक नहीं कर रहा है। ये जो पूरा इलाका था, खूंटी से लेकर पूरा चाईबासा इलाका तक, ये बेल्ट जो बोलते हैं खूंटी, गुमला, सिमडेगा, इसके अलावा चाईबासा इलाका तक का नक्सल प्रभावित था। क्या लगता है कि आज के दिन नक्सलियों का कितना वर्चस्व है, कितना नक्सली कारगर रूप से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? देखिए, यहाँ पर नक्सली जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था। जब से मोदी सरकार ने यहाँ पर जो 10 साल के अंदर में जो काम कर रहा है, नक्सलियों के ऊपर में दबाव पड़ रहा है, वो बहुत कम हुआ है। हालांकि बहुत छोटा मोटा रह गया है, लेकिन वो भी अगर इस बार अगर मोदी सरकार हमारे केंद्र में आ जाएगा तो वो भी बिल्कुल ही खत्म पाया हो जाएगा। इसमें दो बात कोई नहीं है। जहाँ भी हम जहाज में जाने के लिए हमको बहुत डर लगता था, लेकिन अभी खुल्लम खुल्ला आदमी जाने के लिए कोई हिचकिचाता नहीं है। तो तमाम बातें हैं, खास करके हम कुछ और लोगों से बातचीत कर, आप लोग बात करेंगे थोड़ा। क्या लगता है कि इस इलाके में क्या बुनियादी चीजें चल रही हैं? चुनाव का वक्त है, कैसे देखते हैं सारी इलाके में कामकाज किस तरीके का हो रहा है? इस इलाके में अभी तो भाजपा सरकार आके तो कामकाज ठीक चल रहे हैं। केंद्र में जब से भाजपा है तब से अभी कामकाज इधर धरातल पर अभी सही चल रहा है। इसीलिए खास करके आदिवासियों के हित की बात आती थी, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ग्राम सभा, इन सारी चीजों का कितना काम हो पा रहा है इस इलाके? अभी लगभग सारा चीज काम ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। ग्राम सभा चाहे ग्राम पंचायत सब जगह पे अभी सही काम चल रहा है। इसलिए आप लोग के क्या चाहते हैं आज के दिन, अगर चाहेंगे तो क्या क्या चीजें जरूरत पड़ रही है पूरे इलाके के विकास को लेकर? विकास को लेकर अभी जल, बिजली, रोड, स्कूल, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, ये सब हम लोग को चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे अभी धरातल पर उतर गई है, सारा काम हो रहा है। इसलिए अभी तक तो इससे सारा चीज आवश्यक वाला पूरा होते जा रहा है। बस इतना ही। चलिए, तो तमाम चीजों के बीच कहीं न कहीं कई चीजें चल रही थी, और खास करके खूंटी के इलाके की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर हमेशा हम बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आदिवासी बहुल इलाका हो, कुर्मी के इलाके हैं, उनके अधिकार की बातचीत की जाती है। 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, इसके तहत विकास को लेकर जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव का वक्त है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जनता तमाम चीजों को बारीकी से समझते हुए अपना वोट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज के दिन यही कहा जा सकता है कि ये पब्लिक है, सब जानती है और सोच समझकर एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर सकती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, TV 45 खूंटी। मतलब महिला विकास हो, महिला में जो शोषण हो रहा है वो ना हो, और मतलब अच्छे तरीके से महिला लोग कहीं भी जाए तो सुरक्षित रहे। और क्या चाहेंगे? मतदान हुआ, मतदान माने मत के मतलब, जिसको मत में आ गया, दिमाग में आ गया, उसी को मत जहाँ पड़ता है तो हम लोग दे देते हैं। अभी तो देने का बात बोल रहा है कि होगा बोल करके। अब उसका मन में क्या है, वोट लेने का खाली बोल रहा है कि हम देंगे, और उसके बाद देगा नहीं देगा। बात ये है ना दो पार्ट में। झारखंड में मेजर ट्राइब में संथाल आते हैं, झारखंड ये, और उसके बाद उरांव आते हैं, तीसरा नंबर में मुंडा आते हैं। लेकिन संथाल सरना धर्म कोड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। है ना, हमारा खूंटी क्षेत्र के अंदर में
विकास के ऊपर में ज्यादा फोकस है।